बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने बुद्धविया पुराण सुनाया। काशी में हजारों वर्ष बीत गए, बहुमत का राज्य था। जनता द्वारा चुने गए लोग राज्य करते थे। प्रजा सोचती थी थोड़े दिन की तकलीफ है, देश प्रगति पर है, आगे आराम मिलेगा। एक वर्ष बीत गया, सुख नहीं मिला बल्कि तकलीफ और बढ़ गई। जनता के सुनहले स्वप्न हर वर्ष टूटते रहे और वह निराश हो उठी क्योंकि उसका जीवन चारों तरफ असुरक्षित हो गया। मार काट, चोरी, डकैती, रिश्वत, अनाचार, व्यभिचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मांस, मुर्दे, शराबों का खुलेआम प्रयोग होने लगा। लोगों के हृदय से धर्म की आस्था उठ गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इसी बीच एक बूढ़े आदमी ने ऐलान किया कि यदि मुझे 1 वर्ष का मौका दिया जाए तो देश को मैं पूरी तरह सुधार दूंगा। उसकी आवाज को सुनकर लाखों आदमी इकट्ठे हो गए। जनता ने एक स्वर से कहा कि हमें आपकी बात मंजूर है। बूढ़े ने पुनः अपनी बात को दोहराया और बोला कि मैं सुधार अवश्य करूंगा, किंतु मेरी एक बात सबको माननी होगी। वह बात यह है कि जो कुछ भी मैं कहूंगा उसे 1 वर्ष तक सबको मानना होगा। जनता ने दोनों हाथों को उठाकर कहा कि हम 1 वर्ष तक कुछ भी नहीं कहेंगे और आपकी बातों को 16 आने मानने को तैयार हैं। बूढ़ा मंच पर खड़ा था और सामने लाखों करोड़ों नर नारी बच्चे बैठे थे। उसने जनता से कहा कि जितने लोग अपने को अक्लमंद समझते हैं वे एक तरफ किनारे खड़े हो जाएं। उसकी बात को सुनकर हजारों लोग खड़े हो गए और किनारे एक खाली स्थान पर चले गए। बूढ़े ने फिर कहा कि अभी भी जो लोग दुविधा में हैं और अपने को अक्लमंद समझते हैं वे खड़े हो जाए। इस बार भी हजारों व्यक्ति खड़े हो गए और निर्धारित स्थान पर चले गए। अब जनता 2 भागों में बंटी थी। एक तरफ वे लोग थे जो अपने को अक्लमंद समझते थे और दूसरी तरफ करोड़ों आदमी और वह बूढ़ा खासा। बूढ़ ने तेज आवाज में जनता से पूछा कि क्या आप लोग मेरी बात को समझे। जनता जोरों से चिल्ला पड़ी कि आप जो कुछ भी कहेंगे उसे हम लोग अवश्य करेंगे। बूढ़ा चुप था। उसने गहरी नजरों से अपार जनसमूह को देखा और आदेश के रूप में गंभीर स्वर में बोला कि ये जितने भी अक्लमंद इस तरफ खड़े हैं इन सबको बंद कर दिया जाए। जनता ने वैसा ही किया। 1 वर्ष तक उस बूढ़े की आज्ञाओं का जनता ने पूर्ण रूप से पालन किया और देश में चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत, अनैतिक कार्य सभी कुछ बंद हो गया और जनता आराम से रहने लगी। लोगों ने कहा कि अब समझ में बात आई कि इस अक्लमंदों ने देश का कबाड़ा कर दिया था।